ये वाहे श्री गुरु जी का खालसा, वाहे श्री गुरु जी की फतेह। मेरे लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं इस महान तीर्थ पर आ सका और यहाँ माथा टेकने का मुझे सौभाग्य मिला और गुरु की अरदास सुनने का भी सौभाग्य मिला। और मैं बहुत आभारी हूँ दिल से सोनिया जी और राहुल जी का। उन्होंने गुरुओं की ये धरती जो देवभूमि है, देश के अन्नदाताओं की भूमि है, देश रक्षकों की भूमि है और देश बनाने वालों की भूमि है, उस भूमि की खिदमत कांग्रेस के माध्यम से करने का मौका दिया। और मेरा तो वैसे भी इस धरती से बड़ा गहरा नाता है। गुरु नानक देव जी हमारे घर गांव में आए थे और वहाँ नानकपत्ता साहब में, रीठा साहब में उनकी अद्भुत यादें धरोहर हैं। और हेमकुंड साहब के यात्रा मार्ग को जब आपदा के बाद सब ध्वस्त हो गया था तो उसका फिर से निर्माण करने का, सब चीज़ें व्यवस्थाएं बनाने का मुझको सौभाग्य मिला। तो मैं बहुत आभारी हूँ और मैं अपनी क्षमता भर ये कोशिश करूँगा कि पंजाब के हित में, किसानी के हित में, देश के हित में यहाँ फिर से कांग्रेस सत्ता में आए, कांग्रेस की सरकार बने। मैं उस पर भी आऊँगा, पहले सामने ले लेता हूँ तब आपकी तरफ आता हूँ। आज राहुल गांधी जी के ऊपर पुलिस ने अत्याचार किया है, उनको धक्का मुक्की की है, उनके साथ उनको गिरफ्तार कर लिया जी। उनको गिराने की कोशिश की गई, कांग्रेस के वर्कर्स पर लाठीचार्ज किया गया। और जब राहुल जी ने कहा कि मैं अपनी उस बहन के माता पिता के आंसू पोंछना चाहता हूं जो पुरुष समाज की दरिंदगी का शिकार हो गया और जो बेटी जिसके ज़िंदगी में खुशियां आनी थी उसको हमने ऐसे कष्ट घाव पहुंचाकर अनंतो गत्वा वो मर गई, तो मैं उसके माँ बाप के आंसू पोंछना चाहता हूं। यदि आपको कोई दिक्कत है, मैं अकेले जाने को तैयार हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, योगी सरकार राहुल गांधी जी के जाने से इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने पहले राहुल जी को पैदल चलने के लिए मजबूर किया। जब वो पैदल ही चलने लग गए तो उन्होंने फिर रोक करके उनको गिराने की कोशिश की ताकि वो डर जाएं। जब उन्होंने वहाँ पर धरना देना शुरू किया तो उनको गिरफ्तार करके ले गए। और मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस अंग्रेज़ों के अत्याचार से नहीं डरी, तो न योगी सरकार से न मोदी सरकार से हम डरेंगे। हम उस पीड़ित हाथरस के दलित परिवार के आंसू पोंछने के लिए ज़रूर जाएंगे। हमारा नेतृत्व जरूर वहां पहुंच करके उनके दुख में शरीक हो। राहुल जी का पंजाब का क्या प्रोग्राम बताइए प्लीज। नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल कांग्रेस में नहीं शामिल हो रहे, नजर नहीं आ रहे, कांग्रेस में हैं। अभी उन्होंने रैलियां भी की हैं कांग्रेस के। देखिए, एक झंडा नहीं था उनका। देखिए, नवजोत नहीं, जिन कार्यक्रमों में गए मेरी बात हुई थी और वो कार्यक्रम किसानों के थे। और जिस समय कांग्रेस के कार्यक्रम में वो आएंगे, आप देखेंगे उनके दोनों हाथों पे झंडा होगा। वो कांग्रेस के हमारे जो भविष्य की हमारी योजना है उसके एक बड़े महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आप कोई चिंता न करें, यदि कहीं अरे पहले तो नाराज हैं ही नहीं और कहीं नाराज भी होंगे तो ये उनका भाई उनको गले लगाने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी, सब संभव क्यों नहीं मिलेंगे, हम दोस्त हैं, एक परिवार के हैं, घर के हैं, कल मिल सकते हैं, एक फैमिली के हिस्सा हैं। मायावती जी को ये ज्ञान बड़ी देर में आया जब दो दलित कन्याएं एक के बाद एक पार्श्विक अत्याचार का शिकार हो गई। और मायावती जी वही हैं जो इस समय मोदी जी के गुणगान करने में लगी हुई हैं। उनको
जब ये लगा कि अब तो उनके साथ न राम ही मिले न रहीम मिले, तो ये स्थिति न हो जाए, तो इसलिए जो है अब योगी पर वो कटाक्ष कर रही हैं, लेकिन हकीकत सब जानते हैं कि वो मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ ही नहीं जा रहे हैं, पंजाब में हम क्यों तो दिल्ली जा रहे हैं। 2022 की तैयारी के लिए उसको स्ट्रेंथन करने की पंजाब में भी कर रहे हैं, देश के दूसरे हिस्सों में भी कर रहे हैं। कुछ दिन बाद हम हमको कर्नाटक में भी देखेंगे, अब हमको असम में भी रैली करते हुए देखेंगे। ये सारे ये खेती और किसान का सवाल है, उसके अस्तित्व का सवाल है। उसके किसानी और खेती को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का नेतृत्व हर संभव लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी करेगा, कानून में भी करेगा और सड़कों पर भी लड़ने का काम करेगा। राहुल साहब का प्रोग्राम क्या होगा? राहुल जी तीन दिन के लिए यहाँ आ रहे हैं और वो केवल ऐसा नहीं है कि रैली ही कर रहे हैं, वो संवाद भी करेंगे, लोगों को बात करेंगे और उनको दिलासा देंगे। और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम हर संभव वो प्रयास करेंगे जिससे पंजाब की खेती और किसान दोनों की रक्षा हो सके। और हर संभव रास्ता किए थे वो पूरे नहीं हुए। जी, हमने बहुत सारे वादे पूरे किए हैं, जैसे किसानों का कर्ज माफी आदि का, लेकिन बीच में देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई और मोदी जी ने पंजाब की जो इनकम का बहुत बड़ा स्रोत था जीएसटी, उसका पैसा दबा करके रख दिया। जैसे ही हमको पैसा मिलता है तो हम अपने पंजाब का अपना रेवेन्यू तेजी के सिस्टम साथ आगे बढ़ाने पंजाब का अपना रेवेन्यू सिस्टम का है।